अभी तक हम पढ़ रहे थे सॉलिड्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे, सॉरी, लिक्विड की सरफेस के बारे में पढ़ा था। अब लिक्विड की अपनी सरफेस के अंदर क्या प्रॉपर्टीज हैं, बल्कि हम वर्ड यूज नहीं करेंगे लिक्विड, हम यूज करेंगे वर्ड फ्लूइड। फ्लूइड का मतलब एनी सब्सटेंस दैट कैन फ्लो, जो बह सके वो फ्लूइड है। और सारे के सारी गैसेस एंड लिक्विड्स, ये सारे के सारे फ्लूइड्स हैं। लिक्विड भी फ्लूइड है और गैस भी फ्लूइड है। ठीक है, इसमें से लिक्विड की सरफेस की प्रॉपर्टी हमने डिस्कस कर ली सरफेस टेंशन की फॉर्म में। फ्लूइड या लिक्विड और गैसेस की कुछ प्रॉपर्टी जो उसके अंदर की अपनी प्रॉपर्टीज है, उसमें से एक प्रॉपर्टी अब हम डिस्कस करेंगे, समझेंगे इसे। विस्कोसिटी। अच्छा, विस्कोसिटी समझने से पहले हम एक और चीज समझ लें कि आइडियल फ्लूइड कौन सा होगा। आइडियल फ्लूइड हम वर्ड यूज करेंगे यहाँ बार बार। आइडियल फ्लूइड कौन सा होगा? आइडियल फ्लूइड होता है, आइडियल फ्लूइड में दो प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल का मतलब अगर आप इसके ऊपर दबाव डालने लगे तो इसका वॉल्यूम ना घटे, वॉल्यूम कम ना हो किसी भी तरीके से, तो हम इसे कहेंगे ये इनकम्प्रेसिबल है। और दूसरी प्रॉपर्टी इसमें होनी चाहिए नॉन विस्कस। नॉन विस्कस। अब विस्कस क्या है, विस्कोसिटी क्या है? सिंपल सी लैंग्वेज में हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में विस्कोसिटी या विस्कस होना कह सकते हैं चिपचिपा। चिपचिपा। आपके पास तीन मटेरियल है, पानी। कौन ज्यादा चिपचिपा है इसमें? शहद सबसे ज्यादा चिपचिपा है। दूध में भी चिपक होती है हल्की, पानी में वो बहुत कम है। तो हम ये कहेंगे कि शहद ज्यादा विस्कस है, दूध और कम विस्कस है, पानी और कम विस्कस है। चिपचिपाहट रहित, चिपचिपाहट ना हो, विस्कस ना हो और प्रेशर डालने पर वो दबे ना। अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज है किसी भी फ्लूइड के अंदर तो हम उसे बोलेंगे ये आइडियल फ्लूइड है। गैसेस तो कभी भी आइडियल फ्लूइड नहीं होती, क्योंकि गैस हाईली कंप्रेसिबल है। गैस का तो वॉल्यूम आप बहुत ज्यादा घटा सकते हो, लेकिन जो लिक्विड होते हैं वो ज्यादातर इनकम्प्रेसिबल है। और उनमें से भी अगर कोई नॉन विस्कस आप ले लो, स्पिरिट, पेट्रोल, ये बहुत कम विस्कोसिटी है इनकी, इनमें चिपक नहीं है। स्पिरिट में और पेट्रोल में तो चिपक बिल्कुल भी नहीं है, स्पिरिट में तो बिल्कुल भी चिपक नहीं है। तो ये आइडियल लिक्विड के जैसे काम कर सकते हैं। समझिए बात। अब समझते हैं विस्कोसिटी है क्या। विस्कोसिटी है क्या चीज? विस्कोसिटी है क्या चीज? यही तीनों चीज मैं ले रहा हूं। आपने इन्हें तीन अलग अलग कटोरों में रख लिया, बाउल्स में रख लिया, तीन अलग अलग। एक में हनी, एक में मिल्क और एक में वाटर। तीन अलग अलग बाउल्स में, ऐसे बाउल में इन्हें रख लिया, एक जैसे बिल्कुल आइडेंटिकल, एक ही लेवल तक आपने उन्हें भर लिया। और आप जैसे ये बॉल इस टाइम रखा, ऊपर से देख रहे हैं, इसे ऊपर से देख रहे हैं, ठीक। आपने एक स्पून लिया और एक स्पून डाल करके इसके अंदर इस शहद को घुमा दिया, ऐसे ऐसे, जैसे दूध में आप चीनी घोलते हो, चला करके घुमा कर। एक स्पून लिया आपने और आपने इसे दूध को भी घुमा दिया। फिर एक स्पून लिया आपने, इसे पानी को भी घुमा दिया। या आप इमेजिन करो कि तीन आप अलग अलग खड़े हो, तीनों ने अपने अपने बाउल हाथ में पकड़ लिए, घुमा रहे हैं, और एक साथ स्टॉप, सबने घुमाना रोक दिया। क्या होगा इससे शहद के साथ?
ये तो चम्मच रोकते ही रुक जाएगा, घूमेगा ही नहीं। ये थोड़ा सा 2-4 सेकंड के बाद रुकेगा और ये काफी देर तक घूमता रहेगा। तो ये क्या चीज है, क्या है ये? अब ध्यान से देखना, आप ध्यान से समझना इस बात को कि जब आप बॉल के अंदर, एक प्याले के अंदर एक आप लिक्विड को घुमा रहे हैं तो क्या होता है, क्या होता है एक्चुअली? लिक्विड के वो मॉलिक्यूल जो बिल्कुल इस बॉल की सरफेस के कांटेक्ट में है, बिल्कुल एग्जैक्टली यहां सरफेस के कांटेक्ट में है, ये वाले लिक्विड के मॉलिक्यूल, ये फोर्स ऑफ एडिशन के कारण बिल्कुल कैसे हैं, स्टेशनरी हैं, रुके हुए हैं। ये कैसे हैं, ये रुके हुए हैं, बिल्कुल स्टेशनरी हैं, एकदम रुके हुए। भले ही आप कितना भी चला लें, लेकिन जो मॉलिक्यूल एग्जैक्टली इस वॉल से, सरफेस से चिपक रहा हुआ, चिपक गया, वो चलेगा ही नहीं। आपके फर्श पर पानी गिर जाए तो पीछे अपने ट्रेल छोड़ता हुआ जाता है वो, है ना, अपनी लकीर बनाता हुआ जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पानी के मॉलिक्यूल बचे रह गए, वो चल ही नहीं सकता आगे को, आप कितना ही वाइपर कर लो, कुछ भी कर लो, वो तो परमानेंट चिपक, अब बस इवेपोरेट होते हो सकते हैं वो। तो कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो बिल्कुल इस वॉल की सरफेस की कांटेक्ट में है और ये रुक गए, चिपक गए इससे, पूरी तरह से फर्मली इससे चिपके हुए हैं। ठीक है, मैं इसे मॉलिक्यूल ना कह करके मैं कह रहा हूं कि लिक्विड की एक लेयर है ये। क्या है? लिक्विड की एक लेयर है। क्या है? लिक्विड की एक लेयर है जो कि लिक्विड के बाहर सरफेस से चिपक गई, बॉल के सरफेस से चिपक गई। ठीक है जी। और जब आप चम्मच से घुमा रहे हो तो बीच का लिक्विड तो फास्टेस्ट मोशन में है, सबसे ज्यादा तेज मोशन में है, बीचों बीच का लिक्विड। पानी की बात हो या दूध की बात हो तो सबसे लास्ट में बीच में से थोड़ा सा घूमता रहेगा, यहां से रुक जाएगा। और जो ये वाली सरफेस है, इस सरफेस में बिल्कुल भी मोशन नहीं है, तो इसके इसके जस्ट बाद वाली सरफेस थोड़ा हाई वेलोसिटी से मूव कर रही है, इसके और अंदर वाली सरफेस थोड़ा सा और ज्यादा वेलोसिटी से मूव कर रही है, इसके अंदर वाली सरफेस थोड़ा सा और ज्यादा वेलोसिटी पर मूव कर रही है। मैं जो एरो की लेंथ बना रहा हूं ये आप समझ लीजिए वेलोसिटी ऑफ ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है। ये वाली लेयर तो बिल्कुल स्टेशनरी है, चिपक गई। फिर इसके बाद वाली लेयर हल्की सी मूव कर रही है, उसके बाद वाली लेयर और ज्यादा स्पीड से मूव कर रही है, इसके बाद वाली लेयर और ज्यादा स्पीड से मूव कर रही है। ठीक है, और बीच वाली लेयर सबसे तेजी के साथ मूव कर रही है। तो क्या हुआ, यहां एक नया काम हुआ, यहां एक रिलेटिव मोशन आ गया। किसके किसके रिलेटिव मोशन आ रहा है? बिटवीन डिफरेंट लेयर्स, डिफरेंट लेयर्स के बीच में एक रिलेटिव मोशन आ गया है। तरुण, आपकी क्लास में है कोई? डिफरेंट लेयर्स के बीच में एक रिलेटिव मोशन डेवलप हो गया। अच्छा, रिलेटिव मोशन का एक कंसेप्ट थोड़ा सा आप समझते हो? थोड़ी सी पीछे वाली बात आपको समझाऊं मैं। एक गाड़ी में आप यहां चल रहे हो, एक गाड़ी में पीछे से आपका दोस्त आ रहा है, आपकी स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर की, आपके दोस्त की स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर की। तो ये जो 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर होती है, 100 किलोमीटर पर आवर, ये एक्चुअली है विद रेस्पेक्ट टू अर्थ, अर्थ के रेस्पेक्ट में है ये। लेकिन एक दूसरे के रेस्पेक्ट में इनकी स्पीड कुल 20 किलोमीटर पर आवर होगी। अगर दोनों एक दूसरे से बातें करते हुए चले 80 किलोमीटर पर आवर पर, तो ठीक है, दोनों में स्पीड है, दोनों ही चल रहे हैं, लेकिन वो स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर अर्थ के रेस्पेक्ट में है, दोनों के एक दूसरे के रेस्पेक्ट में स्पीड 0 हो जाएगी, है ना। या तो दोनों रुके हुए हो या दोनों एक ही स्पीड पर एक ही डायरेक्शन में चल रहे हो, तो रिलेटिव मोशन 0 हो जाएगा दोनों के बीच का। अब यहाँ क्या हो रहा है, देखो ध्यान से,
कि कोई लेयर तो बिल्कुल ऐसी जो रुकी हुई है, कोई लेयर ऐसी जो थोड़ा सा चल रही, कोई लेयर ऐसी जो और तेज चल रही है, ये सबसे तेज चल रही है। तो हम क्या कहेंगे कि डिफरेंट लेयर्स के बीच में डेवलप हो गया, क्या डेवलप हो गया, एक रिलेटिव मोशन डेवलप हो गया, एक रिलेटिव मोशन डेवलप हो गया। अब इस रिलेटिव मोशन के डेवलप होने से क्या होता है, मैं इन लेयर्स को सीधे सीधे बना लेता हूं। देखो इन लेयर्स को मैं सीधे सीधे बना रहा हूं। पानी का फ्लो हो रहा है किसी भी नाले में, बम्बे में, नहर में, छुइया में। एक मिनट। तो ऐसे ये बम्बे में पानी था, ये बम्बे के नीचे की सरफेस है ये, और इसके अंदर वाटर का फ्लो हो रहा है। तो एक लेयर जो नीचे बिल्कुल सरफेस के कांटेक्ट में है, एक लेयर जो बिल्कुल सरफेस के कांटेक्ट में है, ये लेयर तो अपने आप में क्या है, स्टेशनरी हो गई, रुकी हुई हो गई, यहाँ चल ही नहीं रही है। तो उसके बाद पानी यहां तक चल रहा है, ऊपर तक चल रहा है, तो ये पूरा पानी है। तो इस वाली लेयर की स्पीड मैक्सिमम होगी जो सबसे ऊपर है ना। सबसे ऊपर आपने कोई चीज डाल दी है, लकड़ी का टुकड़ा डाल दिया तो भागा चला जाएगा। लेकिन अगर आपने कोई लोहे का चीज डाल दी, पत्थर डाल दिया, तो वो धीरे धीरे खिसकेगा आगे। इसका मतलब नीचे वाली जो लेयर्स की स्पीड है वो कम है। तो इसके नीचे वाली लेयर की स्पीड और भी कम है, इसके नीचे वाली लेयर की स्पीड और भी कम है, इस वाली स्पीड और भी कम है, और ये तो लगभग लगभग क्या है, ये तो बिल्कुल रुकी हुई है। तो अब होता क्या है, अब है क्या, सिर्फ अब देखो हिसाब लगाओ कि ये वाले मॉलिक्यूल मैंने थोड़ा बड़ा करके बना लिया, मॉलिक्यूल्स को या पार्टिकल्स को बड़ा करके बना लिया। कौन से पार्टिकल हैं ये वो पार्टिकल हैं जो स्टेशनरी हैं, रुके हुए हैं। ठीक है, इसके ऊपर की लेयर में ये पार्टिकल, ये वाले पार्टिकल ऊपर की लेयर में ये थोड़ा हल्की फुल्की स्पीड से चल रहे हैं। लेकिन इन पार्टिकल और इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में कौन सी फोर्स है, हैं? कोहिजन, अट्रैक्शन है कोहिजन का। तो इस अच्छा, कोहिजन म्यूचुअल फोर्स है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह ये भी म्यूचुअल फोर्स है। तो जो नीचे वाले पार्टिकल हैं रुके हुए, ये ऊपर वाले पार्टिकल को खींच के इनसे कह रहे हैं रुक जा। कहां जा रहा है, ऊपर वाले पार्टिकल नीचे वाले पार्टिकल्स को अपनी तरफ खींच के ले जा रहे हैं, वो कह रहे हैं चल भाई चल, तू भी चल। तो क्या हुआ, ध्यान से सोचो कि रुका हुआ पार्टिकल अपने ऊपर वाले चलने वाले पार्टिकल के चलने का विरोध कर रहा है, इससे कह रहा है रुक जा। और चलता हुआ पार्टिकल अपने नीचे वाले रुके हुए पार्टिकल के रुके रहने का विरोध कर रहा है, ये कह रहा है चल मेरे साथ। दोनों एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। इसी तरह इन दो लेयर्स की अगर आप बात करेंगे, इन वाले दो लेयर्स की बात करेंगे, तो ये वाले मॉलिक्यूल, ये पार्टिकल तो बहुत तेजी के साथ चल रहे हैं, इसके कंपैरिजन में तेज चल रहे हैं। तो ऊपर वाले पार्टिकल इनसे कहते हैं चलो भी चलो, तुम भी जल्दी जल्दी चलो। और ये नीचे वाले पार्टिकल इनसे क्या कह रहे हैं, अरे कहाँ की कोई जल्दी थोड़ी है, चलो आराम आराम चलेंगे। दोनों एक दूसरे के उल्टे बात कह रहे हैं, वो कह रहा है जल्दी चल, वो कह रहा है आराम आराम चलेंगे। दोनों के बीच में क्या डेवलप हो रहा है, एक अपोजिशन डेवलप हो रहा है। क्या डेवलप हो रहा है, एक अपोज कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। रुका हुआ पार्टिकल चलते हुए पार्टिकल को चलने का अपोज कर रहा है, चलता हुआ पार्टिकल रुके हुए पार्टिकल के रुके रहने का अपोज कर रहा है। तेज चलता हुआ पार्टिकल हल्के चलते हुए पार्टिकल की स्पीड को बढ़ाने की कोशिश में है, और कम चलता हुआ पार्टिकल, कम वेलोसिटी पर चलता हुआ पार्टिकल तेज वेलोसिटी पर चलते हुए पार्टिकल को उसकी स्पीड घटाने की कोशिश में। सब अपोज कर रहे हैं एक दूसरे का। बस ये जो अपोजिशन है ये ही है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी, और ये एग्जैक्टली बिल्कुल वही है, एग्जैक्टली बिल्कुल वही है जैसे कि आप पढ़ते थे, पीछे पढ़ा था फ्रिक्शन। मतलब एक बॉडी ये रखी और दूसरी बॉडी इसके ऊपर चलना चाहती, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, अपोजिट डायरेक्शन में लगते से अपोज करता है, चलने का अपोज करता है। ये भी चलने का ही अपोज कर रहा है। तो विस्कोसिटी को हम कह सकते हैं इट इज लिक्विड फ्रिक्शन, लिक्विड के अंदर का फ्रिक्शन विस्कोसिटी है क्या विस्कोसिटी, डिफाइन कैसे करेंगे, डिफाइन है एक प्रॉपर्टी। विस्कोसिटी क्या है, विस्कोसिटी इज ए प्रॉपर्टी,
किसकी प्रॉपर्टी है ये? सॉलिड की प्रॉपर्टी नहीं, किसकी प्रॉपर्टी है? फ्लूइड्स की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। किस क्या करती प्रॉपर्टी? अपोज। किसका अपोज करती है? रिलेटिव रिलेटिव मोशन। कौन सा रिलेटिव मोशन? बिटवीन डिफरेंट लेयर्स। डिफरेंट लेयर्स के बीच में जो रिलेटिव मोशन है, उस रिलेटिव मोशन का अपोज करना। कौन अपोज कर रहा है? खुद लिक्विड ही कर रहा है, अपनी ही लेयर्स के बीच रिलेटिव वेलोसिटी को अपोज कर रहा है। बस ये अपोजिशन कहलाता है, क्या कहलाता है? विस्कोसिटी कहलाता है। क्लियर हो इतनी बात? विस्कोसिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड टू अपोज रिलेटिव मोशन बिटवीन इट्स डिफरेंट लेयर्स। इट इज जस्ट लाइक सॉलिड फ्रिक्शन। ठीक है। अब सॉलिड फ्रिक्शन कितना है, इसे निकालने के लिए हमने एक फ्रिक्शन को फाइंड करने के लिए, कितना फ्रिक्शन है इसे जांचने के लिए, इसे परखने के लिए हमने एक पैरामीटर बनाया था। क्या था ये पैरामीटर? म्यू। क्या नाम था इसका? इस म्यू का नाम क्या था जिसे हमने कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है। तो ये जो विस्कोसिटी है, ये विस्कोसिटी भी तो फ्रिक्शन के जैसे ही है। अब अभी आपने कहा कि शहद बहुत जल्दी रुक जाएगा, इसका मतलब शहद को जब आप घुमा रहे हैं तो ये अपने डिफरेंट लेयर्स के बीच रिलेटिव मोशन को बहुत ज्यादा अपोज कर रहा है, तुरंत रुक जाता है। जैसे ही चम्मच आप घुमाना बंद करोगे रुक जाएगा तुरंत ये। लेकिन पानी जो है ये भी रुक रुक तो जाता ही है, लेकिन ये उतना अपोजिशन क्रिएट नहीं कर रहा मोशन में जितना शहद कर रहा था। इसका मतलब इसमें जो वो अपोजिशन वाला नेचर है शहद में वो ज्यादा है, दूध में और कम है और पानी में और भी कम है। तो विस्कोसिटी सबकी ज्यादा तो नहीं है, सबकी एक सी तो नहीं है विस्कोसिटी, विस्कोसिटी भी अलग अलग है। तो विस्कोसिटी किसकी कितनी विस्कोसिटी है, इसके लिए हम फाइंड करेंगे क्या? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी सिग्मा से। अब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहां से निकालेंगे हम, कैसे फाइंड करेंगे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी?